दिल्ली में ठंड का असर धीरे धीरे कुछ कम होता जा रहा है और बीते कुछ दिनों से दिल्ली का तापमान भी बढ़ रहा है। आज दिल्ली एनसीआर में हल्का कोहरा भी छाया रहा। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक जा सकता है। तो वहीं दिल्ली में आज मौसम साफ रहेगा। हालांकि 23 जनवरी के बाद बारिश के आसार जरूर हैं। मौसम विभाग ने बारिश पर येलो अलर्ट जारी किया है। 23 से 25 जनवरी तक दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश की संभावना है। वहीं आज दिल्ली का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 388 दर्ज हुआ। इसके अलावा नोएडा का AQI 331, ग्रेटर नोएडा का 360, गाजियाबाद का 283, गुरुग्राम का 334 और फरीदाबाद का 383 AQI दर्ज किया गया। देखिए 2 दिन से मौसम तो काफ़ी साफ़ था और आज जैसे ही 26 जनवरी करीब आ रहा है, देख रहे हैं आज फॉग काफ़ी बढ़ गया है। और जैसे प्रदूषण भी अगर मानक देखा जाए AQI तो वो भी काफ़ी बढ़ गया है आज। बाकी ठंड तो ठीक है, मतलब पहले तो ज़्यादा थी, अभी ठंड नॉर्मल हो गया है। लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स जो बात कर रहे हैं जैसे प्रदूषण की, वो बढ़ गया है। 26 जनवरी ऐसे ही करीब आ रहा है और फॉग भी देख रहे हैं आप, धुंध है काफ़ी, पीछे कुछ दिख नहीं रहा है। सामने इंडिया गेट है, इधर दिखाई नहीं दे रहा है। आज कल परसों से मैं नोट कर रहा हूँ कि सुबह सुबह थोड़ी सी फॉग है, पर आज मैं नोटिस कर रहा हूँ कि थोड़ा पोल्यूशन लेवल भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। उसी की वजह से थोड़ी हेज़ ज़्यादा है। अदरवाइज़ ठंड तो इतनी नहीं है, ठंड में तो काफ़ी रिलीफ है, टेम्परेचर थोड़ा ऊपर चला गया। पर पोल्यूशन की वजह से मुझे लग रहा है कि जो कि विजिबिलिटी आज काफ़ी डाउन। एयर क्वालिटी इंडेक्स थोड़ा सा इम्प्रूव होने की और ज़रूरत है दिल्ली की। काफ़ी लगी सर। सुबह मैं 2-3 दिन से सुबह मैं अर्ली मॉर्निंग कहीं जा रहा हूँ, पर आज थोड़ी सी ज़्यादा मुझे लगा है कि विजिबिलिटी भी कम थी काफ़ी, और एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी काफ़ी फ़र्क मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि हेजीनेस काफ़ी ज़्यादा है आज। बारिश की वेट कर रहे हैं, अगर बारिश कुछ हो जाती है तो मैं सोच रहा हूँ काफ़ी इंप्रूवमेंट होगी और उसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी इंप्रूव होगा और लोगों को। पॉल्यूशन और ये फॉग से लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, आने जाने में भी प्रॉब्लम है और सांस लेने में भी दिक्कतें बहुत सारी आ रही हैं। और ये पॉल्यूशन समस्या का विषय है। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इस समय। और इसका पॉल्यूशन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट गाड़ियों से आ रहा है। जो इतनी गाड़ियाँ चल रही हैं रोडों पे, इनसे बहुत ज़्यादा समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और इसका कोई समाधान नहीं है अभी तक की डेट में। इसका असर युवाओं पर भी बहुत पड़ रहा है। युवाओं का मतलब सांस लेने की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम होती जा रही है और इससे लंग्स पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये दिक्कत का विषय है। सर्दी का भी दस्तक आ गया है वापस, और सर्दी अभी बढ़ेगी यहाँ तक है वहाँ तक, क्योंकि बारिश का ऐसा सीन बन रहा है तो सर्दी बढ़ सकती है। दिल्ली में एक्चुअली पॉल्यूशन की वजह से तो काफ़ी दिक्कत हो रही है। सुबह सुबह में हम लोग जब उठते हैं तो कितना कोहरा दिखता है, ऊपर से स्मोक इतना है, सांसें फूल जाती है। ऊपर से फिर हमारे दिल्ली का जो AQI इंडेक्स है वो 400 के अब जा रहा है। तो इससे बच्चों को और काफ़ी बूढ़ों को काफ़ी दिक्कतें आ रही है इस चीज़ में। और हम लोग जैसा कि देख रहे हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में पॉल्यूशन की ऐसे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, लेकिन उसके लिए जो ज़रूरी मेजर्स लेने चाहिए वो मेजर्स आ नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा इस बारे में कुछ करना चाहिए। थोड़े दिनों से ठंडी एकदम बढ़ रही थी, फिर टेम्परेचर कम लगा, लेकिन आज बहुत ठंड है और ये स्टबल बर्निंग का प्रॉब्लम और सब साथ आ रहा है। तो पॉल्यूशन की समस्या हो रही है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। बच्चे हैं और जो बूढ़े हैं उनको स्पेशली सांस की तकलीफ़ ज़्यादा आ रही है। अस्थमा के प्रॉब्लम वालों के लिए भी ये हानिकारक हो सकता है। सरकार स्टेप तो उठा रही है, लेकिन समस्या फिर भी कम हो रही है, दिख तो नहीं रही है, समस्या बढ़ी रही है। पॉल्यूशन जैसे ईयर बाय ईयर हम देख रहे हैं तो पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ती ही नज़र आ रही है। ठोस कदम उठाने तो चाहिए, जैसे कि ये व्हीकल का पॉल्यूशन है, ये एक सबसे ज़्यादा दिल्ली में हानिकारक है। जो नेबरिंग स्टेट का जो स्टबल बर्निंग का प्रॉब्लम आ रहा है वो भी एक हानिकारक है दिल्ली के लिए। और अभी ठंड की वजह से फॉग है और ये जो पॉल्यूशन है साथ में इकट्ठा हो रहा है, तो ये काफ़ी दिक्कत वाली बात है। जब घर से निकला तो काफ़ी ज़्यादा फॉग था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था ढंग से। और जैसे जब दौड़ कर आया ना तो काफ़ी सांस भी फूल ली थी, सही से सांस नहीं ली आ रही थी, काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा, और अलग सी स्मेल आ रही थी बहुत ज़्यादा। जैसे मतलब आँखों में ना धुआं चुभ रहा था और गले में भी खराश सी हो रही थी। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन था उस टाइम पे, और अभी भी ऐसे। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे मॉर्निंग होगी फॉग कम होते रहेगा, लेकिन पोल्यूशन वैसे रहेगा। घर में दादा दादी हैं तो उनको सांस लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो सही से बाहर घूम भी नहीं पाते, रोड पे भी नहीं जल्दी चल पाते हैं। पार्कों में सुबह सुबह ले जाओ तो वहाँ पे भी फॉग के कारण दिक्कत होती है उन्हें।
और मौसम के हाल के बारे में बताने के लिए हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली से अनुष्का गर्ग, पंचकुला से समीक्षा राणा और माफ कीजिएगा समीक्षा राणा शिमला से हैं और दिव्या पंचकुला से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पहले शिमला चलते हैं समीक्षा के पास। समीक्षा, चूंकि पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, शिमला में इस वक्त क्या सूरत हाल है? बर्फबारी हो रही है, मौसम साफ है, क्या है स्थिति? बिल्कुल, आज की अगर बात करें तो हल्की गुनगुनी धूप जो है वो आज खिल रही है। हालांकि जो मौसम है वो 5 से 6 दिन तक क्लाउडी रहने वाला है, क्योंकि 23 और 24 को भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है, येलो अलर्ट जारी किया गया है। क्योंकि जिस तरह से पीछे भी कुछ दिनों में देखा गया है कि हालांकि बर्फबारी हुई है, लेकिन जो भारी बर्फबारी का अलर्ट है वो अभी जो विंटर सीजन है पहली बार मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के अगर लोगों की बात करें, चाहे वो सैलानियों की बात करें, तो सबसे जरूरी जो है वो बर्फबारी रहती है। क्योंकि जब बर्फबारी होती है उसके बाद पर्यटन जो है वो हिमाचल प्रदेश का रुख करता है और हिमाचल प्रदेश की अधिकतर आर्थिकी पर्यटन पर भी निर्भर करती है। और इसी के साथ में जो बागवानी अन्य क्षेत्र हैं सभी के लिए बर्फबारी जो है वो काफी जरूरी हो जाती है। लेकिन इस साल की अगर बात करें तो काफी लंबा ड्राई स्पेल चला गया था, जिसके बाद वो अब धीरे धीरे जिस तरह से बर्फबारी हो रही है तो वो ड्राई स्पेल टूट रहा है। हालांकि अगर कल और परसों के लिए जो भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है, तो अब देखना होगा कि किस तरह से मौसम जो है वो करवट बदलता है। वहीं अगर बर्फबारी जहां एक तरफ लोगों के लिए सोना बनकर निकलती है, वहीं दूसरी तरफ आफत भी बनकर निकलती है। क्योंकि अगर अभी की भी समय की बात करें तो 200 के करीब जो है वो सड़कें अभी बंद हैं और 2 NH बंद हैं, तो लोगों की मुसीबतें जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि अधिकतर गाँव के क्षेत्रों में बिजली चली जाती है, पानी की समस्या रहती है, तो समस्याओं से भी लोगों को जूझना पड़ता है। और वहीं अगर फायदों की बात करें तो फायदा भी इससे लोगों को काफी ज्यादा मिलता है। इसलिए बर्फबारी की बात करें तो काफी जरूरी मानी जाती है। इस साल लंबा ड्राई स्पेल चला गया है, तो अब लोग भी उम्मीद कर रहे हैं जो ड्राई स्पेल चला गया है वो धीरे धीरे अब खत्म हो जाए। जी बिल्कुल, और चूंकि इस पहाड़ों के मौसम का असर जो है मैदानों में भी दिखाई देता है। पंचकुला चलेंगे। दिव्या, आप चूंकि शिमला के नजदीक पहले पंचकुला पड़ता है, फिर दिल्ली की स्थिति के बारे में अनुष्का से जानेंगे। लेकिन पंचकुला में क्या स्थिति है? क्या दिल्ली की तरह वहां भी थोड़ा फॉग है, ठंड ज्यादा है, टेम्परेचर बढ़ा है, क्या स्थिति है आज? जी, इस वक्त हम पंचकुला जिले के खंड बरवाला में मौजूद है। अगर हम बरवाला के मौसम की बात करें तो आज मिनिमम 11 डिग्री जो है तापमान दर्ज हुआ है। मैक्सिमम तापमान की अगर हम बात करें तो वो 21 डिग्री दर्ज हुआ है। आज के मौसम की अगर बात करें तो मौसम बड़ा ही खिला हुआ है और सूर्य के देव के जो है आज दर्शन हुए हैं। 2 दिन की लगातार जो है धूप निकल रही है, जिससे किसानों को और जो है लोगों को काफी राहत देखने को मिली है। क्योंकि काफी लंबे समय से जो है धुंध और कोहरे का जो है देखने को मिला था और कोहरे के कारण जो है वाहनों की गति पर रोक लग गई थी। लेकिन अब की अगर हम बात करें तो नेशनल हाईवे पर जो है वाहनों की गति तेज हो गई है और वाहन फिर से जो है सड़कों पर दिखने को मिले हैं। आज के तापमान की अगर बात करें तो आज मौसम ने जो है करवट बदल लिया। मौसम में आज गर्माहट है, जिससे कि लोगों को भी कहीं ना कहीं राहत देखने को मिली है। जी बिल्कुल, और ये राहत कुछ दिन और आगे जारी रह सकती है। लेकिन आगे दिव्या, बारिश होने की भी संभावना है। अनुष्का के पास चलते हैं। दिल्ली में इस वक्त वो मौजूद हैं। दिल्ली में अनुष्का, क्या स्थिति है? ये जो कोहरा है, धुंध है, अभी छंटने की संभावना है। बारिश की भी मौसम विभाग आशंका जता रहा है। बारिश के बाद क्या टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा? क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है मौसम विभाग की तरफ से? क्योंकि येलो अलर्ट का भी जिक्र हुआ था पीछे। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि दिल्ली में जहां जनवरी की शुरुआत के दौर में कड़ाके की ठंड देखने को मिली थी, वहीं अब जाकर जो है ठंड की स्थिति में सुधार आया है। लोगों को कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिली है। बीते 19 जनवरी से लेकर अभी तक जो टेम्परेचर है उसमें जो है हमने देखा कि एक तरीके से बढ़ने का ट्रेंड जो है वो दिख रहा था। हाल ही में 3 दिनों पहले से ही जो न्यूनतम तापमान है वो डबल डिजिट में दर्ज किया जा रहा है। अगर हम आज के भी न्यूनतम तापमान की बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली का जो आज का न्यूनतम तापमान है वो 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। यानी कि लोगों को ठंड से राहत जरूर मिल रही है। आने वाले कुछ दिनों को लेकर के 23 तारीख से लेकर 26 तारीख तक मौसम विभाग ने बारिश को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया है। इसके पीछे का कारण जो है पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति बनना है। मौसम विभाग ने इसको लेकर के येलो अलर्ट भी जारी किया है। हालांकि गणतंत्र दिवस को लेकर के दिल्ली में आप हर साल की तरह इस साल भी काफ़ी ज़्यादा जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बार जो है लोगों को गणतंत्र दिवस के दिन ही बारिश का भी सामना करना पड़ेगा। इसको लेकर के मौसम विभाग ने पहले से ही एडवाइजरी जारी की है, अलर्ट जारी किया है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी इस वक्त सुबह के 9:30 बज रहे हैं। एक बार आपको मैं यहाँ मौसम की स्थिति दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं थोड़ी दूर पर आपको दिखेगा कि जो हल्का कोहरा है वो पूरे शहर में एक तरीके से छाया हुआ दिख रहा है।
आने जाने वाली जितनी भी गाड़ियां, उसमें से जो कुछ गाड़ियां हैं वो आप देख सकते हैं हेडलाइट टेल लाइट का सहारा ले रही हैं। हालांकि जो कोहरा है वो थोड़ा कम है। आशंका जताई जा रही है कि जैसे जैसे धूप निकलेगा वैसे वैसे ये कोहरा जो है वो छटता भी नजर आएगा। फिलहाल के लिए दिल्ली में भी एक गुनगुनी धूप जो है खिली हुई नजर आ रही है और आसमान में जो है बादल छाने की भी उम्मीद जताई गई है। तो लोगों से एक तरीके से यही अपील रहेगी मौसम विभाग की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी कि ठंड घटी जरूर है, मगर अभी इतनी नहीं घटी है कि लोग जो है जो ठंड को लेकर के एहतियात बरतना भूल जाए। ठंड जो है बारिश होने के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं मौसम विभाग की तरफ से कि जो मौसम है उसकी जो स्थिति है वो जैसी अभी है वैसी ही बनी रहेगी। कोई जो तापमान है उसमें कोई लुढ़काव नहीं देखा जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी प्रदूषण की स्थिति के बारे में। बीते दिनों जो है दिल्ली का, अगर हम बीते कल की बात करें तो दिल्ली का जो प्रदूषण स्तर था वो 200 के भी नीचे था, यानी कि दिल्ली के जो लोग थे वो पहले से काफ़ी ज़्यादा साफ हवा में सांस ले रहे थे। मगर आज का जो AQI का स्तर है वो 388 दर्ज किया गया है। हवा का जो स्तर है एक बार फिर से बेहद खराब हो चुका है। इसके पीछे का कारण ये है कि हवा में थोड़ी बहुत जो है बारिश की आशंका की वजह से नमी जो है वो देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जितने भी धूल के जो कण हैं वो हवा में समाहित हो जा रहे हैं और लगातार जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि हवा की जो गति है वो बिल्कुल कम है। आज अगर हम आपको बताएं तो हवा चलती हुई बिल्कुल महसूस नहीं की जा पा रही है, जिसकी वजह से प्रदूषण का जो स्तर है उसमें भी इजाफा देखने को मिला है। NCR के सभी क्षेत्रों में प्रदूषण का जो स्तर है वो 300 के ऊपर बना हुआ है। तो लोगों को मास्क लगाने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आने जाने वाले सभी लोगों से जब हमारी टीम ने बातचीत की तो हमें ये जानने को मिला कि उनको किसी न किसी तरीके से सेहत को लेकर के जो है उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल अनुष्का, और ये जो स्मॉग है, चूंकि कल और आज में दोनों के स्मॉग के अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो बहुत फर्क नजर आ रहा है। कल का जो स्मॉग था वो 180 था, आज 388। सडनली ये चेंज और सडनली ये बदलाव, जबकि वीकेंड्स है, वीकेंड्स में अमूमन इस तरह के स्मॉग में इस तरह के आंकड़ों में चेंजिंग नहीं देखने को मिलते, लेकिन ये शायद ये संभवतः कोहरे की वजह से, चूंकि जो स्मॉग कैलकुलेशन मशीन है वो कोहरे में व्याप्त जो पार्टिकल्स हैं उनको काउंट करके स्मॉग की स्थिति को बताती है। तो ये अगर कोहरा 1-2 दिन और ऐसे रहता है तो फिर स्मॉग की स्थिति भी कुछ इसी तरह से बनी रहेगी। समीक्षा के पास चलते हैं शिमला में, क्योंकि समीक्षा ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी अभी हो रही है, कुछ एक जगह पर आगे मौसम विभाग ने बर्फबारी होने की संभावना जताई है। शिमला में क्या स्थिति है और शिमला के आसपास के जो ऊंचे इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, क्या हाल के दिनों में वहां बर्फबारी हो सकती है? जैसे कि 1-2 दिन में दिल्ली में बारिश की संभावना जताई जा रही है, उस तरह की क्या वहां पर स्थिति है? क्या बर्फबारी हो सकती है? शिमला में क्या अभी तक बर्फबारी हुई? बिल्कुल, देखिए जो शिमला शहर है वहां पर हालांकि कम बर्फबारी हुई है, लेकिन जो ऊपरी क्षेत्र है कुफरी नारकंडा वहां पर लगातार जब भी मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया तो 2 बार बर्फबारी जो है वो वहां पर हुई है। और वहीं अगर बात करें जो हिमाचल प्रदेश के ऊपरी क्षेत्र है, चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, मंडी, शिमला के जो ऊपरी क्षेत्र हैं वहां के लिए बर्फबारी का येलो अलर्ट कल और परसों के लिए जारी किया गया है, 23 और 24 के लिए। तो लगातार बर्फबारी का जो दौर है वो हिमाचल प्रदेश में अब देखने को मिल रहा है। हालांकि उसी के साथ में जो विजिबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे एरियाज हैं जो प्लेन्स हैं। और वहीं अगर बात करें जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की बात करें तो जब भी हिमाचल प्रदेश में मौसम करवट बदलता है उसके बाद इसका इफेक्ट जो है वो मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जिसके कारण तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जाती है। हिमाचल प्रदेश में भी इस वक्त तापमान जो है वो बिल्कुल गिर चुका है, -4 डिग्री जो है वो तापमान गिर चुका है। शिमला की अगर बात करें जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं वहां पर -1 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो दर्ज किया गया है सुबह का। और कुकुमसेरी जो सबसे ठंडा इस वक्त चल रहा है, लाहौल स्पीति, किन्नौर में जो केलोंग है वहां का तापमान जो है -11 डिग्री जो है वो चल रहा है। तो तापमान लगातार गिर रहा है और मौसम विभाग की ओर से 2 दिन का जो भारी बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है वो 23 और 24 के लिए है। तो अब देखना होगा कि कितनी बर्फबारी जो है वो दर्ज की जाती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अधिकतर क्षेत्र ऐसे हैं जिनके लिए बेहद ही जरूरी जो है वो मानी जाती है, क्योंकि बागवानी पर्यटन पर निर्भर जो है वो हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी करती है। तो बागवानी जिस तरह से सेब के पौधों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बर्फबारी रहती है, तो ऐसे में अब देखना होगा कि कितनी किफायती जो है वो बर्फबारी इस बार होती है, क्योंकि ग्लेशियर जो है वो लगातार उनके लिए भी बर्फबारी जरूरी है। तो बर्फबारी का होना बेहद ही जरूरी माना जाता है। तो ऐसे में इस बार अगर देखा गया तो जनवरी महीने तक
इस समय अगर देखें तो 3 से 4 बार बर्फबारी जो है वो हो जाती थी, लेकिन इस बार ड्राई स्पेल लंबा चला गया है जिसके कारण बर्फबारी कम हो रही है। अब उम्मीद देखिए यही लगाई जा रही है, जिस तरह से 2 दिन का भारी बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, तो अब सैलानियों की भी उम्मीद बन चुकी है और हिमाचल प्रदेश के जो ग्रामीण लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, सभी की ये उम्मीद जग चुकी है कि कल और परसों भारी बर्फबारी हो, ताकि लोगों के लिए जहां जहां जरूरत है वहां के लिए बर्फबारी हो सके। जी बिल्कुल। और चूंकि पहाड़ी इलाकों में जो ऊंचे पहाड़ी इलाकों में जो पहाड़ी फसल होती है, पहाड़ी फिर सेब और अन्य अखरोट या आड़ू जैसे जो फल उगाए जाते हैं, उसके लिए भी ये अच्छा माना जाता है कि अगर बर्फबारी होती है तो वो और बेहतर होता है उसके लिए। लेकिन पंचकुला में स्थिति कुछ साफ नजर आ रही है। दिव्या के आसपास जो खिली हुई धूप है वो ये बता रही है कि दिल्ली और शिमला से एक अलग वहां पर मौसम है और एक अच्छा और बेहतर एंजॉय करने वाला आज संडे है। दिव्या जी, आज जो है पंचकुला की अगर हम बात करें तो पंचकुला में खिली हुई धूप नजर आ रही है और लोगों के लिए आज जो संडे है वो बड़ा ही मजेदार रहने वाला है, क्योंकि काफी दिनों की अगर हम बात करें तो जनवरी के शुरुआत में जो है मौसम इतने कड़ाके की ठंड रही है जिससे कि लोग जो है घरों में बंद रहने के लिए मजबूर हो गए थे। लेकिन आज अगर हम आज की बात करें तो आज का मौसम इतना सुहाना है कि लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और इस संडे का जो है आनंद ले रहे हैं। लेकिन किसानों की अगर हम बात करें तो किसानों के लिए आज का मौसम जो है बड़ा ही लाभदायक रहेगा, क्योंकि किसान भी जो है खेतों में जाने के लिए कहीं ना कहीं कतरा रहे थे। इतनी ठंड में जो है किसान घरों से निकल रहे थे और खेती कर रहे थे, लेकिन आज जो है इतनी खिली हुई धूप है और लोगों के लिए आज बड़े ही सुहाना मौसम आज जो है दिख रहा है और लोग जो है आज घरों से बाहर निकल रहे हैं और सर्दी के इस धूप का जो है आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल। और ये स्थिति आगे भी जारी रह सकती है, लेकिन बारिश की भी संभावना दिव्या जताई जा रही है आने वाले दिनों में, जैसे दिल्ली के लिए जताई जा रही है। तो क्या पंचकुला में भी आगे 1-2 दिन में बारिश हो सकती है? क्योंकि 26 जनवरी के दिन भी बारिश की संभावना जताई गई है। पंचकुला में भी कुछ कार्यक्रम तय होंगे, वो भी प्रभावित हो सकते हैं क्या? जी, मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए कहा था कि 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस को लेकर जो है तैयारियां शुरू है और 26 जनवरी जो है बड़े ही जोरों शोरों के साथ मनाया जाता है। लेकिन उसको लेकर मौसम विभाग ने जानकारी दी थी कि कहीं ना कहीं रात के समय में जो है या दिन के समय में वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर जो है प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 26 जनवरी के इस पावन पर्व को मनाने के लिए जो है अभी से ही तैयारियां शुरू है और पूरी एडवाइजरी के साथ जो है प्रोग्राम को लेकर व्यवस्थाएं की गई है। बिल्कुल अनुष्का, चूंकि बारिश की संभावना जताई गई है 26 जनवरी को भी स्पेशली, अभी चूंकि फुल ड्रेस रिहर्सल जारी है और आज 22 तारीख हो गई है, 23, 24, 25, 26 3 दिन का बीच में प्रैक्टिस का जो समय है वो रह गया है। अगर इस बीच बारिश होती है तो प्रभावित हो सकती है फुल ड्रेस रिहर्सल, चूंकि 25 तारीख को यानी 26 जनवरी की पूर्व संध्या को होती है। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बारिश की जो संभावना है वो लगातार 23 तारीख से जताई जा रही है, जिसकी वजह से अभी क्योंकि फुल ड्रेस रिहर्सल सुबह के 3 बजे से ही शुरू हो जाता है, जहां पर जितने भी जवान हैं वो यहां पर आर्मी को लेकर के रिहर्सल्स करते हैं। अगर बारिश की स्थिति बनती है तो जाहिर सी बात है वहां पर जो फुल ड्रेस रिहर्सल है उस पर भी असर देखने को मिलेगा। हालांकि वहां पर तैयारियां जो है पुख्ता कर दी गई हैं। अगर बारिश होता भी है तो वैसी स्थिति में हो सकता है थोड़ी देर वेट करने के बाद वापस से रिहर्सल्स जो है वो स्टार्ट किए जा सकते हैं। लेकिन अभी तक जो हम देख रहे हैं जिस तरीके से जिस जोश के साथ जो है फुल ड्रेस रिहर्सल्स किया जा रहा है, हमें इस बात को लेकर के थोड़ा निश्चिंत रहना चाहिए कि यहाँ पर अगर बारिश भी होती है तो जो फुल ड्रेस रिहर्सल है उस पर ज़्यादा असर तो फिलहाल देखने को नहीं मिल पाएगा। इसको लेकर के उसके अलावा जो अगर 26 जनवरी के दिन बारिश होती है तो जो लोग आने जाने वाले हैं या जो रिहर्सल्स देखने जो मौजूद होने वाले लोग हैं उन पर थोड़ी बहुत असर जरूर पड़ सकती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे विषय पर जानकारी देने के लिए। मौसम की स्थिति क्या कुछ रहेगी शिमला, पंचकुला और दिल्ली में, इसके बारे में हमारे सहयोगी में बता रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब आपको दिखाते हैं श्रीनगर से हमारे संवाददाता खालिद हुसैन की ये खास रिपोर्ट। कश्मीर में जो बर्फबारी हुई है उसके बाद प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के 10 जिलों में जो एवलांच प्रोन जिले हैं वहां पर एवलांच की वार्निंग इशू की गई है, क्योंकि बर्फ की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा है। खासकर सीमावर्ती इलाकों की अगर हम बात करें तो वहां करीबन 6 से 7 फीट की बर्फ है और गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग इन इलाकों में 4 से 5 फीट की बर्फ है। तो इसके बाद एवलांच जो है वार्निंग इशू की गई है, क्योंकि जब ये बर्फबारी थम जाएगी तो
धूप खिलने के बाद एवलांच का खतरा बढ़ जाता है। और हमने देखा है कि पिछले 15 दिनों में 7 एवलांच जो है कश्मीर घाटी में आए हैं और जिसमें 5 लोगों की मौत भी हुई है। और उसके बाद प्रशासन ने पूरा जो है एवलांच वार्निंग पूरे 10 जिलों में घोषित की है। और उसके साथ रेस्क्यू टीम्स को भी स्टैंड बाय रखा गया है, जिसमें SDRF, NDRF और जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की रेस्क्यू टीम्स हैं। क्योंकि जिस तरह से भविष्यवाणी है कि आने वाले समय में भीषण बर्फबारी कश्मीर घाटी में देखने को मिल सकती है और 3 दिनों तक। अभी तक मात्रा जो है 5 फीट से 7 फीट तक है पर्वतीय इलाकों में, और अगर ये और ज़्यादा बढ़ती है तो निसंदेह ही हालात बिगड़ सकते हैं। और उन हालातों से निपटने के लिए प्रशासन खुद को एकदम तैयार रखना चाहती है। कैमरा पर्सन फैरोज अहमद के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर।